हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं इन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, आज की जो रीडिंग है वो जनरल है। आज मैंने प्रे किए हैं कि मेरे जिन व्यूअर को, जो भी मेरे इस मिस्टिक दिव्यता से जुड़े हैं, जिनको भी मेरी ऊर्जा की, मेरी हीलिंग की, मेरी पॉजिटिविटी की नीड हो, डेफिनेटली ये वीडियो, ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचे। और यस, पहुंचेगा। तो आज देखेंगे आज क्या यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में कोई सवाल हो या डाउट हो, कोई उलझन हो, तो प्रे करिएगा कि इस रीडिंग के दौरान आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए, या कोई उलझन हो तो वो दूर हो जाए, डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो या मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि जो भी मैं अपनी मेडिटेशन के टाइम या पूजा के टाइम जो भी चीजें मैं विजुअलाइज करती हूँ या जो भी एक्सपीरियंस होते हैं मुझे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने कुछ टाइम मांगा था क्योंकि मुझे उस वक्त गाइडेंस नहीं मिले थे, मुझे उस वक्त हरी झंडी नहीं मिली थी कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर करूं। बट या मुझे कुछ टाइम से कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यस, मेरी अपनी चीजों को, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। ओके, सो या आई होप बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेडिटेशन करते हों, जो आप ध्यान करते हों और उस लेवल तक पहुंच गए होंगे जो बहुत ही गहरे ध्यान में जाने के बाद बहुत कुछ विजुअलाइज भी होते होंगे। 313, तो डिवाइन का कंफर्मेशन आ चुका है, हरी झंडे मिल चुकी है। तो गाइस, मैं जो शेयर कर रही हूं वो मेरा पर्सनल मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। ये कोई रूल या फिर गारंटी नहीं है। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट? जब मेडिटेशन बहुत गहरी होती है तो माइंड ज्यादा एक्टिव नहीं रहता और ना ही थॉट्स को पुश करना पड़ता है। ओके, इस स्टेज पे ब्रेन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे होता है जिसे अल्फा थीटा का स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में मेडिटेशन एफर्टलेस होता है, माइंड कमांड नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। कभी कभी इस ड्रिफ्ट में बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्ड करने लगता है, राइट? कभी कभी आपका जो हेड है वो मूवमेंट होने लगता है, लेफ्ट राइट, आगे पीछे। कभी कभी आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो आपका हेड ऊपर की ओर जाता है। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस खुद के हैं, लेकिन प्लीज आप इसे एज अ गारंटी की तरफ मत लीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, हर लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो जब भी मैं गहराई में जाती हूँ, डेप्थ में जाती हूँ, तो मेरा कुछ टाइम से अभी हेड जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि सीलिंग की ओर, और कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड्स तक वो रहता है, फिर वापस से धीरे धीरे वो खुद ही नीचे की ओर झुक जाता है। ओके, और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये कुछ दिनों से ऐसा मेरे साथ हो रहा है, पूजा के टाइम पे भी और मेडिटेशन के टाइम पे भी। जब ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में होती हूँ या पूजा जाप में मैं जब होती हूँ, तो मेरा जो हेड है वो एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए स्थिर हो जाता है। मूवमेंट हल्का हल्का शुरू होता है, ऊपर की ओर जाता है, देन धीरे धीरे वो पूरा नीचे की ओर, यानी कि घुटनों तक झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? मैंने भी सवालों के जवाब ढूंढे और मुझे मिले। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं उनको, ईश्वर को, गॉड को, यूनिवर्स को, तो वो सब कुछ वो ले लेते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए आज्ञा देते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, सब कुछ वो करते हैं। आपकी ऊर्जा हर चीजों को
महसूस कर लेती है। और यस, वही चीज मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने उनको हर चीज समर्पण किया है। और शायद इसीलिए जब मैं पूजा खत्म करने के टाइम पे होती हूँ तो मेरा मन स्थिर होता है और मेरा हेड ऊपर की ओर जाता है और अपने आप ही हेड मेरा नीचे की ओर झुक जाता है। और सेम मेडिटेशन के टाइम भी यही होता है, स्टार्टिंग में भी होता है और एंड टाइम में भी। जब मेरा मेडिटेशन एंडिंग टाइम होता है, मुझे टाइम का पता नहीं होता, लेकिन मेरा एक फिक्स टाइम हो चुका है। वो भी मैंने सोचा कि शायद ये कुछ टाइम तक मेरा टाइम आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं, वो मेरा टाइम फिक्स हो चुका है। अराउंड 25 to 35 मिनट्स के अराउंड मेरी ये मेडिटेशन कंप्लीट हो जाती है। और जब ये टाइम पूरा होता है, उस टाइम पे मेरा हेड एकदम सडन से ऊपर जाता है, स्थिर होता है। कुछ टाइम के बाद थोड़ा शेक होता है एंड देन मेरा हेड नीचे की ओर झुक जाता है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ उस चीज के लिए, मेरे ध्यान को पूरा करने के लिए। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं गाइस। जब आप पूरी तरह से उनको समर्पण करते हैं तो हर चीज वो सुनते हैं, देखते हैं, और या आपकी ऊर्जा के साथ उनका अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस। तो इसको एज अ आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं, लेकिन प्लीज अपने ऊपर इसको थोपिएगा नहीं। मैं फिर से बोलती हूँ कि हर लोगों की ऊर्जा अलग होती है, हर लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो या मिलता जुलता ऐसा कुछ हो तो आपको डरना नहीं है। ओके, आगे बढ़ना है। आप समझ जाना कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जब इस टाइम पे आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे, लाइक आपको दर्शन हो सकते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं या जिनको आप गुरु मानते हैं, माँ आदि शक्ति हो, शिव जी हो, हनुमान बाबा हो, आपको लाइट दिखेंगे। ये सारी चीजें पॉजिटिव साइन होते हैं। तो आप समझ जाना कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही दिशा में वर्क कर रही है। ये जो भी मूवमेंट होता है ना गाइज, ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन, ड्यूरिंग दिस ध्यान, जो आप रियलाइज करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसको प्राणिक अलाइनमेंट भी कुछ लोग बोलते हैं। ओके, क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा जो है वो रूट चक्र में होते हैं और वो धीरे 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 आपके क्राउन चक्र तक जाते हैं। वो प्राण ऊर्जा आपका ऊपर तक चला जाता है। तभी कोई व्यूअर्स जो हैं, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही मैसेज किए थे कि जब वो मेडिटेशन से उठते हैं तो उनका पूरा बॉडी शिथिल हो जाता है, पैर कहीं ना कहीं जाम हो जाता है। ये उसकी वजह से ही होता है, क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन आपको ग्राउंडिंग की नीड होती है। आपको खाली पैर नंगे पांव थोड़ा ग्राउंडिंग करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा बैलेंस रहे। और मेडिटेशन करने के तुरंत बाद बिल्कुल मत उठिए, थोड़ा कुछ सेकंड, कुछ मिनट तक शांत होकर बैठे रहिए। ये सारी चीजें जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं ना गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कंट्रोल होता है, वो एक सुपर नेचुरल क्लेम होता है। ओके, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ना ही आपका माइंड कंट्रोल करता है। सब कुछ वो ऊर्जा करती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि अगर मेडिटेशन के दौरान आपको किसी तरह का डर या अनकंफर्ट फील करते हैं तो वो हेल्दी साइन नहीं होता। आपको वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ग्राउंडिंग करना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए। ओके, क्योंकि आपकी ऊर्जा अगर गलत दिशा में जाएगी तो डेफिनेटली वो आपके लिए सही नहीं होगा। और अगर मेडिटेशन ध्यान के टाइम अगर आपको शांति फील होता है या आपको वो अवेयरनेस बनी रहती है या किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिलती है, तो आप समझना कि आप बिल्कुल सेफ हो। बट इस चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, और ना ही इस एक्सपीरियंस को पकड़ने की कोशिश करना। बस उसको ऑब्जर्व करिए, किसी के ऊपर थोपने या उसको पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। बस उसको ऑब्जर्व करना है एवरीडे। या जो आप फील करते हैं वो हर दिन वही चीज होते हैं या डिफरेंट होते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का था गाइस, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपके साथ ऐसा कुछ अगर हो रहा हो तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एज अ गाइडेंस के रूप में लेंगे, ना कि इसको एज अ रूल की तरह लेंगे। ओके, क्योंकि हर लोगों की ऊर्जा अलग होती है, हर लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा की ओर से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ओ माय गॉड, आज 3 कार्ड्स आए हैं गाइस। शिव शक्ति ऊर्जा से भी ब्लेसिंग्स आए हैं, हनुमान बाबा भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और नीलकंठा भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए हैं।
तो शिव शक्ति आपको ब्लेस कर रहे हैं हैप्पीनेस हार्मोनी के लिए। तो बहुत खुश रहिए अपनी जिंदगी में, हमेशा हैप्पी रहिए। ओके, वो हार्मोनी लाकर रहिए, बैलेंस बनाकर रखिए अपनी जिंदगी में। तो ये ब्लेसिंग्स आपके पास है, ये ब्लेसिंग्स आपको शिव शक्ति दे रहे हैं। तो या मैं भी चाहती हूँ, मेरी दिव्यता भी चाहती है कि आप हमेशा खुश रहें, शांत रहें, हार्मनी बनाकर रहें, बैलेंस बनाकर रहें अपनी जिंदगी को। ओके, हर मोमेंट को एंजॉय करें, खुशियों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जिए। और हनुमान बाबा तो आपको स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। हर संघर्ष को, हर चैलेंजेस को आप दूर कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपको। तो बाबा ने आपको स्ट्रेंथ दिए हैं। बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पूरे पहाड़ को इन्होंने उठा रखा है, तो आप क्यों नहीं उठा सकते। तो ये स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिसीव करिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। नीलकंठ आपको ब्लेस कर रहे हैं ऑप्टिमिज्म के लिए। दैट मीन्स कि अपनी आशा को कभी नहीं खोना है, अपनी आशा को हमेशा जगा के रखना। उस आशा की एक किरण ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अगर मन में किसी तरह का डर भय है तो प्लीज उसको निकाल दीजिए। कोई डर भय मत रखिए। ये सारे डर भय को निकालता है तो आपको भी निकालना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स, कोई भी एक्स्ट्रा थॉट्स मन में नहीं रखना है। उम्मीद रखिए, उम्मीद को कभी बुझने मत दीजिए। उम्मीद रखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। उम्मीद की किरण अगर बुझा देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पे स्टक हो जाएंगे। मे भी पीछे भी हो सकते हैं, बट आपको पीछे नहीं होना है, ना ही आपको स्टक होना है, आपको आगे बढ़ना है उम्मीद की किरण के साथ। इतनी ठंड हो रही है बट स्टिल बादल घिरे रहते हैं, इतने फॉग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज चमकेगा नहीं, सूरज दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि जब ये ठंड जाएगी, ये फॉग जाएगा, तो सूरज की किरणें हम पर जरूर पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको अपनी उम्मीदों को बना के रखना है कि कभी ना कभी, किसी न किसी टाइम आपकी जिंदगी में भी वो खुशियां आएंगी, वो अच्छापन आएगा, वो संघर्ष दूर होंगे, वो चैलेंजेस दूर होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो या आपको नीलकंठा कह रहे हैं कि अपने कामों को बस करते रहिए, अपने कर्म को करिए, फल की चिंता मत करिए। सारी चीजें सरेंडर कर दीजिए उनको, वो आपको राह दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे। जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं ना, तो आप देखना आपको कैसे रास्ते खुलते चले जाते हैं। हर राह आपको दिखेगा, कोई भी रास्ता आपको कठिन नहीं लगेगा। बस उस डर को तो निकाल कर देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर विजन में दिखेंगे, कोई डाउट्स नहीं आएंगे आपके मन में। सो या लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं गाइस। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज मैसेज दीजिए बाबा। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, क्या ऊर्जा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए हैं गाइस। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। किनकी एनर्जी है ये, लेट्स सी। एनी अदर मैसेज, और क्या मैसेज है। दूसरा कार्ड्स आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि रिवर्स में आया है तो डेफिनेटली। ओह माय गॉड, 8 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में आए हैं, क्या बात है। या आपके धन को में भी कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत तेजी से वो चीजें आ रही थी बट वो सडन से रुकी है शायद। कोई है जो आपके धन को, आपकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेज आता है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है, कौन सी चीजें आ रही थी जो रुकी हैं। देखते हैं 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है, कौन सी चीजें आ रही थी जो रुकी हैं और किसने रोकने की कोशिश की है। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। माँ दी शक्ति, माँ मैसेज से, माँ क्या एनर्जी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। 9 ऑफ वांड्स,
ओके, लेट्स सी। एक एक कार्ड करके आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, और क्या मैसेज है? कुछ तो चीजें आपकी तरफ आ रही थी, उसको रोका गया है या रुका है, सडन से रुक गई है चीजें। डेफिनेटली आपकी फैमिली, आपके धन को कोई तो टारगेट कर रहा है। सी, रिवर्स में आना, आपकी स्टेबिलिटी को कोई टारगेट कर रहा है 100%। या संघर्ष तो है, चैलेंजेस भी हैं, कोई तो है जो रोकने की कोशिश कर रहा है। ओह माय गॉड, सन की एनर्जी आई है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बट ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है गाइस। सी, तो ये क्लियर हो गया है कि डेफिनेटली कोई पर्सन है, कोई है आपकी जिंदगी में, कोई आपके शत्रु ही हो सकते हैं डेफिनेटली, जो इस चीज को टारगेट कर रहे हैं, आपके धन को, स्टेबिलिटी को, आपकी फैमिली को। डेफिनेटली आपके घर परिवार को टारगेट किया जा रहा है। कुछ चीजें आपकी तरफ आ रही थी बट उसको रोक दिया गया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है मुझे। ओके, डेफिनेटली आप बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत कुछ सोचा है अपने अपनी जिंदगी में करने के लिए। बहुत बड़े सपने आप देख रहे हैं, कोई बड़ा ड्रीम है जो आपको पूरा करना है, और आप अपने रास्ते में बिल्कुल क्लियर हैं। अपने मार्ग को आपने चुन रखा है, और इस रास्ते में आप बिल्कुल फोकस हैं। आई थिंक इस फोकस को डाइवर्ट करने के लिए आपकी फैमिली, आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया जा रहा है, बट इसको यूनिवर्स ने रोका है। कुछ जो चीजें इन लोगों ने भेजने की कोशिश की है, बट यूनिवर्स ने इसको रोका है, क्योंकि और कोई कार्ड मुझे नेगेटिव में नहीं आए हैं गाइस। तो यार डेफिनेटली तो आपको अवेयर रहना है इन सब चीजों से। अपने होप को खोना नहीं है। आपको ऑलरेडी, आपको नीलकंठा ने ब्लेसिंग्स दी है। होप की किरण को नहीं खोना है, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है। आपकी इस अपॉर्चुनिटी, आपकी इस रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। तो यार जो भी टारगेट किया गया था ना आपकी फैमिली को, आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, उसको यूनिवर्स ने रोका है। ओके, बहुत तेजी से ये चीजें किसी ने भेजी थी। डेफिनेटली सी, गार्ड कर रहे हैं आपका डिवाइन। आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही थी, बट यहाँ पे आपके डिवाइन, आपके ईश्वर खड़े हैं। कोई भी आपकी स्टेबिलिटी को, कोई भी आपकी फैमिली को टारगेट नहीं कर सकता, कोई भी स्पॉइल नहीं कर सकता, आपकी खुशियों को कोई स्पॉइल नहीं कर सकता। आपको शिव शक्ति ने हैप्पीनेस, हार्मोनी की ब्लेसिंग्स दी है, तो इसको कोई टारगेट कैसे कर सकता है? कोई भी टारगेट करेगा ना, वो रास्ते में खड़े रहेंगे। कोई भी आप तक पहुंच नहीं पाएगा। कोई भी गलत मनसा अगर लेकर आएगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको बहुत सारी आज ब्लेसिंग्स मिली है, प्रोटेक्शन मिली है, इसीलिए शायद तो ये आपके हनुमान बाबा ही हैं, आपके गुरु हैं, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो या आप प्रोटेक्टेड हैं फुल्ली। आपके हैप्पीनेस को, आपकी हार्मोनी को कोई रोक नहीं सकता। आपकी हैप्पीनेस, आपकी हार्मोनी उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये आपकी हैप्पीनेस, हार्मोनी है, ये आप हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो जिस तरीके से आप फोकस है अपने कामों में ना, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वो गिफ्ट आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अपने कामों पे आपको फोकस रहना है। ओके, डेफिनेटली चीजें क्रिएट की जाती हैं, बट स्टिल आप इतने सक्षम हैं, इतनी स्ट्रेंथ आपको बाबा ने दी है कि आप उसको दूर कर सकते हैं। बाबा की ब्लेसिंग, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन आपको बाबा ने यहाँ दिए हैं और स्ट्रेंथ बाबा ने आपको यहाँ दिए हैं। तो सी, बाबा की ब्लेसिंग्स वर्क कर रही है गाइस। आप खुद हर उस संघर्ष को दूर कर रहे हैं, उस कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें अभी चल रही है ना, कठिनाइयां, वो सारी चीजें दूर होंगी। आपको बाबा पूरी तरह से सुरक्षित रख रखे हैं, और वो जानते हैं कि आप इतने सक्षम, इतनी पावर है आपके अंदर कि कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी संघर्ष आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी कठिनाइयां आ जाए, कोई भी साइक्लोन आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, आप उसको इजिली दूर कर पाएंगे, और आप करेंगे। तो सुरक्षा आपको पूरी तरह से दी हुई है, आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को भी, आपकी स्टेबिलिटी को, हर तरीके से आप सुरक्षित हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो न्याय तो होगा। इन जिन लोगों ने भी क्रिएट किए हैं ना, जो भी कोशिश कर रहे हैं ना आपकी तरफ कुछ गलत चीजें भेजने की, कोई तो है। क्योंकि रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कार्ड को शफल करती हूँ और बॉटम एनर्जी जरूर देखती हूँ। तो मुझे उसमें पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आज दिखी थी, तभी मैं समझ गई थी कि आज कुछ ना कुछ ऐसी
ऊर्जा, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज आएंगे। कोई तो है आपके जीवन में, कोई ऐसा शत्रु, वो आपको ज्यादा पता होगा, जो आपके जीवन पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके कामों पे, आपकी खुशियों पे नजर बनाकर रखा है। उसको तोड़ने की, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। कोई आपके संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता, हर चीजों का न्याय होता है। तो यस, अब ये सारी चीजें इन्होंने अपने हैंड ओवर ले लिए हैं। तो यूनिवर्स हर चीजों का लेखा जोखा करेंगे, चीजें क्लियर होंगी, बैलेंस बना रहेगा आपकी जिंदगी में और न्याय होगा। जो भी गलत करेंगे उनको अपने न्याय का कर्मा भोगना पड़ेगा। ओके, सो या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ चीजें डेफिनेटली जो मैंने बोला ना, आपकी तरफ कुछ चीजें किसी ने भेजा है। हो सकता है कि कोई आपके अपने हो, क्योंकि ऐसे ऑफर तो कोई अपने ही दे सकते हैं, या कोई जानने वाले जो बहुत ही क्लोज वन है आपके। तो कुछ चीजें आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, या फिर आए हो या आने वाले हो। बट सी, इसके पैर ग्राउंडेड नहीं है, यानी कि इसकी मनसा सही नहीं है, सही एनर्जी को ये कैरी नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि इमोशनली आपको कोई मैनिपुलेट करता हो, कोई आपके अपने आसपास के लोग। तो इमोशनली मैनिपुलेट करके चीजें खराब करने की कोशिश की जा रही थी, बट स्टिल ये सारी चीजें रिटर्न कर दी गई हैं। ये आप तक नहीं पहुंचा है, वो खराब नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके पक्ष में वर्क कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ये है, आपकी इस जीत को, इस सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी इस रोशनी को कोई रोक नहीं पाएगा। ये आप हैं। आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो जो सपने आप संजोए हैं, जिस सपने को आप पूरा कर रहे हैं ना, जिस क्लैरिटी के साथ आप फोकस होकर आगे बढ़ रहे हैं ना, आप बढ़ेंगे, जीतेंगे आप। सक्सेस आपकी होगी, जीत आपकी होगी। वो गिफ्ट, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलकर ही रहेगी, कोई भी रोक नहीं पाएगा, चाहे कितने भी कोशिशें कर ले। उसके जस्ट नीचे मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगी, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यस, शत्रु है आपकी जिंदगी में। प्लीज आपको बहुत ही अवेयर रहना है इन सब चीजों से, और इसी बात से वो अवगत कराना चाहते थे, और ये अवगत करा रहे हैं आपको। तो मुझे जो स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, वो इमोशनली ज्यादा आ रही है। आपको बहुत ही सावधान रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों से मैनिपुलेट नहीं होना है। आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, या किया जा रहा होगा, या हुआ होगा पास्ट में, ताकि आपके घर परिवार में एंटर करके उन खुशियों को बर्बाद कर सके। क्योंकि उसके जस्ट नीचे मुझे डेविल की भी एनर्जी आई है। सी, किया ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, समथिंग कुछ तो हुए हैं आपकी फैमिली के ऊपर, बट वो वर्क नहीं किया है। वो सारी चीजें यूनिवर्स ने रिटर्न कर दिए हैं, बहुत तेजी से वो वापस चला गया है, नहीं आया अब तक। आपकी फैमिली को वो स्पॉइल नहीं कर पाया, आपके धन को, आपके स्टेबिलिटी को, आपके फाउंडेशन को नहीं गिरा पाया, वो जो भी शत्रु है। और पता नहीं क्यों ये जो शत्रु है ना, मुझे मेल की एनर्जी आ रही है आज, मुझे फीमेल की एनर्जी नहीं आ रही है। मेल की एनर्जी ज्यादा है, जो आपके घर परिवार में घुसकर, या किसी भी तरह आपके सर्कल में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी सर्कल, कोई भी हो सकता है जो आपके बहुत नजदीक है। डेफिनेटली आपको जानते हैं, आपकी फैमिली को जानते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करता है। ओके, बट ये चीजें यूनिवर्स ने बहुत तेजी से रिटर्न कर दिए हैं, बहुत तेजी से वापस चला गया है। ये कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ है, आप तक नहीं पहुंचे हैं। ये स्पेल वर्क उल्टे पांव लौटा है, आपको बांधने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। डेफिनेटली नजर बहुत तेजी से रखा जा रहा है आपके कामों पे, आपकी फैमिली पे, आपकी खुशियों पे। बट यहाँ पे उसके जस्ट नीचे हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ये मैसेज ये दे रहा है कि आपके इंट्यूशंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आंसर्स किए होंगे, आपके इंट्यूशंस आपको बता दिए होंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स जरूर आई होगी, बट आपने अपना ध्यान ईश्वर पे लगाया है, क्योंकि आपने सब कुछ समर्पण किया है। तभी ये चीजें वापस रिटर्न गई हैं उल्टे पांव। आप बहुत ही काम है, मुझे बहुत ही काम दिख रहे हैं, बहुत शांत दिख रहे हैं, और जो भी चीजें ऐसी आप फील करते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं इमीडिएटली। आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप उसके लिए एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि बाबा ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, शिव शक्ति ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। आपके हैप्पीनेस, हार्मोनी को कोई खराब नहीं कर सकता। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर चीजों को दूर कर सकते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपनी आशा की किरण को नहीं खोए, अपने होप को नहीं खोया है। अपने रास्ते में क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो यस, ये आपकी एनर्जी है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, आप शांत हैं। उसके जस्ट नीचे मुझे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। ये है आपके शत्रु ही है, जो मैंने बोला ना कि मेल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो या 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना,
क्लियर मैसेज है कि कोई मेल पर्सन है आपकी जिंदगी में जो हमेशा आपकी लाइफ को, आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर नजरें बनाकर बैठता है। तो उसके मैनिपुलेशन से, उसकी बातों से आपको बच के रहना है। और ये जो भी पर्सन है ना, डिस्टेंस में है, आपके आसपास नहीं रहता वो। ये डिस्टेंस पे रह के आपकी हर चीजों पे नजर बना के बैठा है, दूरी पे है, आसपास नहीं रहता, आपके घर में नहीं है, ये बहुत ही डिस्टेंस पे है ये। तो किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, बट आपको नहीं करना है। आपको यूनिवर्स ये अवेयर करा रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, सी इसका फेस नहीं दिखेगा आपको, इसके पीठ दिख रहे हैं। तो ये सामने से बहुत ही अच्छा मीठा बन सकता है, बट इसके अंदर की जो ऊर्जा है, जो मनसा है, वो सही नहीं है। ओके, उसके जस्ट नीचे मुझे हर्मिट का कार्ड आया है। तो या आप शांत हैं, ये कंफर्मेशन आ रहा है। आप अंधकार में भी रहकर उस रोशनी को ढूंढ लेते हैं। द सन की एनर्जी आपके लिए आई थी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है। तो या आप ये हैं, बहुत ही काम, बहुत ही एकांत में रहते हैं, बहुत ही शांत रहना पसंद करते हैं आप। तो या दिस इज योर एनर्जी गाइस। तो या प्लीज इस बातों से अवगत करा दिया गया है आपको यूनिवर्स ने। और यस, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, कुछ भी नहीं करने वाले वो लोग। जो भी चीजें वो करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत तेजी से, 8 ऑफ वांड्स बहुत ही फास्ट ऊर्जा को शो करता है, जो बहुत तेजी से वो चीजें रिटर्न कर दी गई हैं यूनिवर्स की ओर से। तो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह से समर्पण किया है, समर्पित कर दिया है चीजों को। ये जिनकी भी एनर्जी है ना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। इसको मैं एज अ नेगेटिव नहीं लूंगी, एज अ पॉजिटिव लूंगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप ब्लेस्ड हैं, हर तरीके से आपको सुरक्षा दी हुई है। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जिनकी भी ऊर्जा है, जिनके लिए भी मैसेज है, ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचेगा। और मैं अदर व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी, अगर जिनकी एनर्जी अगर नहीं भी है तो भी 111 चल रहा है, तो भी आपको यूनिवर्स इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं कि प्लीज कोई भी ऐसे लोग हो, अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं इमोशनली, तो प्लीज उनकी बातों में नहीं आना है। अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। हर लोगों की बात सही नहीं होती, हर लोगों की मनसा सही नहीं होती, राइट। सो या मैं देखते हैं इस ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। डेफिनेटली कुछ तो मैसेज रहेगा। देखते हैं क्या मैसेज है। स्वाध्याय, तपस एंड मूलाधार। तो डेफिनेटली आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये मैसेज कंफर्मेशन आ गया है। तो आपके फाउंडेशन स्टेबिलिटी को टारगेट किया जा रहा था, बट वो सारी चीजें रिटर्न गए हैं, आपको कुछ भी हार्म नहीं कर पाएंगे बोलो। ओके, तपस की एनर्जी भी एज अ नेगेटिव को शो करता है गाइस। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश की गई थी, बट स्टिल ये आपके ऊपर वर्क नहीं किया है, क्योंकि मैं इस कार्ड में जो देख पा रही हूं ना, आप बहुत जाप ध्यान करते हैं, आप बहुत चीजों को सरेंडर करते हैं। या सी, इस लेडी को अगर आप देखेंगे ना, तो इसके हाथ में एक माला दिखेंगे आपको। तो या नेगेटिविटी आपको भेजी जाती है, बट स्टिल आप उस हैप्पीनेस में रहना पसंद करते हैं, इस हार्मोनी में रहना पसंद करते हैं, इस नेगेटिविटी पे आप फोकस नहीं है आप। तो या इट्स अ कंफर्मेशन। तो ये चीजें यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यार इसी तरह से आप अपने हैप्पीनेस हार्मोनी को बनाए रखिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स को फोकस करके रखिएगा। 333 चल रहा है। तो यार डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यस, आप जिस रास्ते पे हैं, जिस राह पे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही फोकस है आपका। थर्ड कार्ड जो आया ना, स्वाध्याय का, या सी, मैं इस कार्ड में बटरफ्लाईज को देख पा रही हूँ, इस कार्ड में मैं आइस को देख पा रही हूँ। सी, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। सी, यू कैन सी हियर इंट्यूशंस आपका हाई है, बट स्टिल यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपको और भी ज्यादा डेवलप करना है। हो सकता है कि आप जाप ध्यान करते हो तो आपको आइस विजुअलाइज होते हो, आपको आइस दिखते हो, आंखें दिखती हो। इट मीन्स कि आपके थर्ड आई चक्रा जो है कहीं ना कहीं और भी ज्यादा नॉर्मल से हाई लेवल पे जा रहा है। तो ये चीजें आ रही है यहाँ पे, तो अपने ध्यान को कंटिन्यू रखिएगा। और मैं इसमें एक मैसेज और भी देख पा रही हूँ जो बहुत ही हाईली एंड हाईली मैसेज आ रहे हैं। इस आइस के नीचे आप बुक्स को देखेंगे। तो यस, जब ये आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से ओपन हो जाएगा ना, जब ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी पूरी तरह से, तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं। यानी कि पास्ट की चीजों को देख सकते हैं, मे बी फ्यूचर की चीजों को भी आप देख सकते हैं। सी, तो ये चीजें आपका खुल रहा है। डेफिनेटली आपको अपने ध्यान के टाइम पे आंखें दिखती होंगी, कुछ चीजें, कुछ ऐसी रोशनी आपको दिखती होंगी।
तो या दिस इज योर एनर्जी, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। ओके, सो या लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में क्या है आपके लिए मैसेज। अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश जग में छाए। द सन की एनर्जी आपके लिए, आप एक रोशनी हैं, आप एक हर्मिट की एनर्जी में रहते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। कितना भी कोई ब्लैक मैजिक कर ले, स्पेल वर्क कर ले, ध्यान दे दे, आपके ऊपर ही फोकस है। अपने कामों को छोड़कर करने दीजिए फोकस, आप अपने कामों में फोकस रहिए। योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए, ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, डेफिनेटली कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जो आपके एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है। वही कनेक्शन इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, दूर बैठकर भी आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, आपकी चीजों पे, आपकी खुशियों पे नजरें बनाकर बैठा है। बट स्टिल आपको अपने ऑरा को इसी तरह से प्रोटेक्टेड रखना है। लाइट ऑलवेज विन, तो रोशनी हमेशा जीतती है, सन हमेशा जीतता है। सन थोड़े टाइम के लिए छुप जाए, बट वो छुपता नहीं है, वो निकल ही आता है। सन की रोशनी को कोई दबा नहीं सकता, वही आप हैं। तो रोशनी जीतती है, अंधकार हारता है। सी ट्रिपल कंफर्मेशन, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। सी, तो डेफिनेटली ध्यान के टाइम पे आपको वो चीजें होती होंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे हैं। हो सकता है ये चीजें आपके साथ भी होती हों गाइस, लेकिन इसको फोर्सफुली अपने ऊपर थोपना नहीं है। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो, बट स्टिल ये मैसेज आपको दिया गया है अगेन कि आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ उस चीज को आपको कंटिन्यू करना है। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर, आपका डेफिनेटली सोल पर्पस है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी में अपने एक हाथ से वांड्स को पकड़ के रखा था, एक वांड्स को, दोनों वांड्स को नहीं, और दूसरे हाथ में आपने ग्लोब को लिया था। तो डेफिनेटली कोई पर्पस है आपका जो आपको पूरा करना है और उस पर आप पूरी तरह से फोकस है। तो या इसी तरह से फोकस को बनाए रखना है। लास्ट मैसेज ले रही हूँ, देखते हैं क्या मैसेज आता है। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, आपके अंदर एक लाइट है, एक रोशनी है, हर्मिट की एनर्जी, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा राइज कर रही है, स्ट्रांग हो रहे हैं। सो यार लास्ट मैसेज देखते हैं। देयर ओन ट्रैप्स विल कैच देम, जस्टिस की एनर्जी, और यहाँ कंफर्मेशन आपके लिए आ चुका है। या जो भी इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की थी ना, जो भी जाल फेंका था आपके ऊपर, वो उन्हीं को कैच कर चुका है। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में आना, बहुत तेजी से वो चीजें उन्हीं के पास जा चुकी है, वो खुद ही ट्रैप हो चुके हैं अपनी एनर्जी में, अपने उस अंधकार में, अपने उस ब्लैक मैजिक में, अपने उस स्पेल वर्क में। तो या इसको क्लेम करिएगा, थैंक यू बोलिएगा इसके लिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कहिएगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं। आप कोई भी ऐसी एनर्जी आप तक आने से पहले ही यूनिवर्स उसको रिटर्न कर देते हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसी तरह से आप खुश रहिए, ओके, और अपनी हार्मनी को बना के रखिए, बैलेंस रखिए अपने जीवन में। हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दीजिए, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर आते भी हैं तो अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को याद करिए कि इस थॉट्स को जल्दी से कट करें, क्योंकि उसकी कोई जगह नहीं है आपकी एनर्जी में। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है, बहुत ही प्रेसियस एनर्जी है आपकी। तो उस एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना है, हाई करना है, ग्रो करना है, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके, ताकि आप अपने उस पर्पस को पूरा कर सकें जो डिवाइन ने आपको दिए हैं। तो या आपका सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को आपको पूरा करना है। तो हार नहीं मानना है, संघर्ष करना है। उस हर संघर्ष को पूरा करने में आपके एंजल्स, आपके डिवाइन हमेशा साथ रहते हैं। बाबा आपको हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं। तो या गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। तो यस, यूनिवर्स को, डिवाइन को, बाबा को, शिव शक्ति को धन्यवाद जरूर कहना है, शिव जी को धन्यवाद कहना है, थैंक यू बोलना है, बहुत सारा ग्रेस के साथ, ट्रस्ट के साथ। ओके, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।